कोई गांव खेड़े की नहीं बल्कि नगर निगम जोन 10 से महज 300 मीटर दूर पे ये इलाका है, कॉलोनी है। स्थिति देखिए, मच्छर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीर है। हजारों लाखों की संख्या में मच्छर हैं, इसके लार्वा हैं। यहाँ विधायक पार्षद लोग आके देख के बस चले जाते हैं, उसके बाद कोई कार्य का नाम निशान नहीं होता है। घर से बच्चे बाहर खेल नहीं पाते और ना ही पैदल निकल पाते हैं। इतनी परेशानी है, इतनी शर्म आता है यहाँ पे गेस्ट बुलाने के लिए। नगर निगम जोन 10 के सामने शारदा कॉलोनी और कॉलोनी के हजारों परिवार नारकी स्थिति में रहने को मजबूर है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये कोई गांव खेड़े की नहीं बल्कि नगर निगम जोन 10 से महज 300 मीटर दूर पे ये इलाका है, कॉलोनी है। देखिए आप, और पूरी जो गंदे पानी से भरी हुई है। लोगों को आना जाना कैसे करना पड़ता है आप देखिए। ऐसे 10 से 12 स्पॉट है यहाँ पर जो पूरे तरीके से नाली से भरे हुए हैं। स्थिति देखिए, मच्छर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधी तस्वीर है। हजारों लाखों की संख्या में मच्छर हैं, इसके लार्वा हैं। तो काफ़ी बुरी स्थिति में लोग रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने हमारी टीम को बुलाया था। दीदी, कब से ये स्थिति और क्या क्या परेशानी है बताइए। ये 2 साल से है ये परेशानी हमें। यहाँ मच्छर बहुत है और बच्चे लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं, खेल भी नहीं सकते। अगर स्कूटी से निकलना भी चाहे तो स्लिप होकर बच्चे गिर जाते हैं। और ये बदबू भी आती होगी। बदबू रात में बहुत आती है। घर के बाहर ही कीचड़ जमा है, मलबा, गंदा पानी भी दिख रहा है इसमें। हाँ भैया, क्या करे, घर के अंदर घुस रहा है पानी। तो अब तो बाथरूम में भी भर जाता है बाहर का पानी, इतना मुश्किल होता है। आप लोग शिकायत किए पार्षद को? कई बार नगर निगम में गए, विधायक में गए, पार्षद से सबसे करें। देखिए, अवैध कॉलोनी है क्या आप लोगों की? टैक्स नहीं पटाते हैं, सही समय में पटा देते भैया, लेकिन कोई देखते ने भी नहीं आते इधर। चोट भी लगती होगी। हाँ, बहुत चोट लगती है और गाड़ी से तो अंदर घुसता ही पानी, बहुत बदबू है। ये तो बहुत खतरनाक स्थिति में आए हैं जो बुजुर्ग थे वो। जी हाँ, यहाँ पे बड़ी समस्या है। बहुत 2 साल से, पिछले 2 साल से समस्या है। हाँ, घर से बच्चे बाहर खेल नहीं पाते और ना ही पैदल निकल पाते हैं। जो भी आना जाना करना हो तो गाड़ी में ही आना जाना कर सकते हैं। कारण क्या लग रहा है? क्योंकि नाली आप देखेंगे तो 4-4 इंच चौड़ी नाली है, कई जगह तो नाली है ही नहीं। मूल कारण ये है सर कि ये यहाँ से तो पहले नाली का जो पानी था यहाँ पीछे खाली प्लाट में जाता था। खाली प्लाट में फिर प्रोजेक्ट चालू हो गया तो नाली नहीं है, नाली बना ही नहीं है यहाँ पास। और हाँ, तो ये क्या खाली प्लाट में पहले जाता था, फिर अब वो बंद हो गया तो ये पूरी पानी यहाँ पर आ रहा है। ढलान बीच में है और बाकी क्या है, मच्छर बहुत हो रहा है। पूरा शाम मच्छर तो बहुत परेशान है। मच्छर पूरा घर में भर जाता है। और साथ ही साथ क्या रहता है, पानी यहाँ बदबू है। बल्कि हम लोग निगम कर हम ईमानदारी से पटा रहे हैं और ये वैध कॉलोनी है, लोगों के घर में नल के कनेक्शन लगे हुए हैं, उसके बावजूद हमको इस प्रकार से रहना पड़ रहा है। सीधी बात है, बड़े बड़े घर है तो बिना नक्शा पास के तो हुआ ही नहीं होगा। बहुत बुरी स्थिति में, खतरनाक स्थिति से आप आए हैं तो कोई ना कोई गिरता पड़ता होगा। यहाँ कोई भी पैदल नहीं चल सकता। जहाँ आना जाना है तो स्कूटी वाले ही ले दे करके निकल सकते हैं। आप अभी बच्चे को छोड़ने आए थे तो ये, और आप रोज आना जाना करते, कितनी परेशानी है? मैं 1.5 साल से गरीब बच्चों को ट्यूशन छोड़ने आता हूँ। कई बार तो मेरा ही गाड़ी स्लिप हुआ है और मैं कई बार देखा हूँ यहाँ विधायक पार्षद लोग आके देख के बस चले जाते हैं, उसके बाद कोई कार्य का नाम निशान नहीं होता है। बस देख के चले जाते हैं। होगा 1.5-2 साल से मैं आना जाना कर रहा हूँ और कई बार मैं गिरते हुए बचा भी हूँ। कई बार मैं शिकायत भी किया हूँ, ये पानी क्यों, कैसा है, तो भी पानी का कोई निकास नहीं है। इतना गंदगी, इतना बदबू आता है कि कई बार ऐसा लगता है कि जैसे गिरने से बच के निकलना पड़ता है। न पैदल जाने का रास्ता, ना कुछ किसी का रास्ता। आप बता रहे थे कि आपको चोट भी लगी। मैं देख रहा हूँ भैया, 2001 से कॉलोनी बना है और वैध कॉलोनी है। और वैध कॉलोनी है, पूरा टैक्स देते हैं हम लोग। हर साल टैक्स और नियमित अप्रैल में दे देते हैं। अभी फिर टैक्स देने की आज ही बात कर रहा था मैं घर में कि टैक्स जमा करना है। ऐसी स्थिति तो जो आबादी जमीन में भी नहीं रहती। चोट भी लगी लोगों को, आप बता रहे थे। स्कूटी में मैं गिरा था, मेरा हड्डी फ्रैक्चर है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ और पैरालिसिस शिकार हुआ। और ये स्थिति है कि यहाँ बच्चे खेलते नहीं, शाम को यहाँ खड़ा नहीं होना दूर है, यहाँ आंगन नहीं बढ़ सकते हम लोग। इतना मच्छर, अब बदबू, मच्छर, बीमारी, मलेरिया, हर घर में यहाँ एक आदमी बीमार मिलेगा जो बुजुर्ग है। भैया क्या बताए, इतनी परेशानी है, इतनी शर्म आता है यहाँ पे गेस्ट बुलाने के लिए। पिछले महीना तो आए थे देखने के लिए, तो इसी नाम से इनकार कर रहे थे कि इतने गंदे कॉलोनी में कैसे भेजें करके। अब अगले महीना मेरे यहाँ शादी है, मैं कैसे करूँगी ये समझ में नहीं आ रहा है।
कहाँ पे रखूं अपने गाड़ी घोड़ा गेस्ट, कैसे करूं? बदबू मेहमान तक नहीं आते, बुलाते नहीं नहीं आता, बुलाते भी नहीं, शर्म आता है हमको, क्या करें? ये तो बहुत बड़ी, तो लोग नहीं आना आपस। नहीं आ- दोस्त उन लोग ने अपने दोस्त मम्मी बेच भी रहे हैं लोग यहाँ मकान। हाँ मकान बहुत है, हम खुद ही बेचने का सोच रहे हैं अपने घर। यहाँ पूरा कॉलोनी मेरी बेटी 3-4 महीना से नहीं आई, छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना कीचड़ में नहीं आएंगे करके बोलते हैं, अभी तक नहीं आ रही है वो, इस गंदगी के कारण। बिल्कुल ये स्थिति ही वैसी है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, जो नालियां ही नहीं है, पूरा पानी गंदा जो है वो सड़क पर ही बह रहा है। आगे देखिए ऐसे 10 से 20 स्पॉट यहाँ पर हैं। सचिन मेघानी जी हैं, जोन 10 के अध्यक्ष हैं, हमारे आग्रह करने पर आए हैं। पार्षद को लेकर काफ़ी शिकायत है और स्थिति तो आप खुद ही देख रहे हैं, अभी क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो पार्षद को लेकर यहाँ शिकायत नहीं है। अभी हमारी निगम में भाजपा के सारे पार्षद अभी आए हैं और उन्हें 8-9 महीना हुआ है, और पूर्व में जो यहाँ पार्षद थे उन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया है। और अभी मैंने पार्षद से भी बात की, क्योंकि हम सब जब जोन में अध्यक्ष के रूप में हम नहीं बैठते, हम सब वार्डों के आपस में पार्षद एक दूसरे को समझते हैं। अभी मेरी बात हुई तो पार्षद जी अभी किसी दुखद घटना के कारण बाहर हैं। उन्होंने बताया है कि ये यहाँ पे सैंक्शन हो चुका है। माननीय विधायक सम्माननीय मोतीलाल साहू जी ने भी यहाँ पे 20 लाख रुपए का सैंक्शन कराया है। रोड, नाली और इसकी निकासी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो महावीर नगर का कुकरेजा फार्म हाउस तरफ नाला मिलता है। तो ये सारे निर्माण कार्य अभी 2-3 महीने के अंदर शुरू होकर इसको पूरा समाप्त किया जाएगा। तो कब तक उम्मीद कर रहे हैं, निजात कब तक मिल जाएगा? देखिए, जल्द से जल्द अभी इसका भूमि पूजन कुछ ही हफ्ते में होना है और इसका सैंक्शन हो गया है 20 लाख रुपए। और माननीय विधायक मोतीलाल साहू जी, नौरंगे जी जो यहाँ की पार्षद हैं, उन्होंने गंभीरता से लेते हुए इस विषय को उठाया था। और जनता की समस्या हर एक की समस्या है और हर पार्षद हमारे जोन का सक्रियता से काम कर रहा है और भविष्य में शिकायत नहीं रहेगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और तो सचिन मेघानी जी है, जोन 10 के अध्यक्ष हैं और खुद कह रहे हैं कि सारे पार्षद बीजेपी के हैं। पूर्व पार्षदों ने काम नहीं किया, तो ये वादा कर रहे हैं 2 से 3 महीने में समस्या का हल हो जाएगा। तो IBC 24 लगातार इस पर फॉलोअप लेगा। देखते हैं जो दावा किया जा रहा है वो कब तक पूरा होता है और कब तक लोगों को मुसीबत से निजात मिलती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।